11th 12th में कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्लास 12th में कोई 11th का बैकलॉग था नहीं था, इस टाइप के सवाल आपसे पूछेंगे। तो पहले तो एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा ऑनलाइन में एक्सपीरियंस आपका? सर जैसे 11th में मैंने अर्जुना से तैयारी स्टार्ट की एक फ्रेंड के कहने पे। तो फिर उसमें मैं रेगुलर मतलब लाइव लेक्चर अटेंड करता था, लेकिन अगर कुछ रह जाता था तो शाम को रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था रहता था, लेकिन अगले दिन के लिए बैकलॉग नहीं रखता था। सही मतलब है। दिन का दिन नोट्स एंड डीपीपीस कर लेता था मिनिमम। सही है। और जब 11th से तुम 12th में गए तो कोई बैकलॉग लेकर के गए थे क्या? बैकलॉग था क्या? नहीं, एज सच कोई लेक्चर का बैकलॉग नहीं था, केवल एक चैप्टर था बेब्स फिजिक्स में, वो थोड़ा सा वीक जरूर रह गया था, लेकिन एज सच कोई लेक्चर बैकलॉग नहीं था। लेक्चर सब हो चुके थे फिजिक्स केमिस्ट्री में बायो में। सही है। रहने वाले कहाँ के हो, एक बार बता दो जरा। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश हाँ, में। शाजापुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। और सारे बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं, पहले थैंक यू तो बोल दे। थैंक यू। आप यही इच्छा है हमारी कि मतलब आप भी इस ईयर में बहुत मेहनत करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ आए। और ये बहुत जरूरी होता है कि आप क्लास 12th के साथ सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि 12th में आपको बोर्ड भी देना है, पेपर भी देना है, तो बहुत दबाव रहता है आपके ऊपर। और इसी दबाव में अगर कोई निखर के आता है ना, तो वही सही सच में महाराज कहलाता है। ठीक है। नीट और बोर्ड का जैसे सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस हमें हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, जो कि अगर थोड़ा थोड़ा भी पूरी साल में दे तो आप लोग कर सकते हैं। और जैसा कि जैसे बोर्ड में 97% मैंने स्कोर किए हैं, तो मैम के ही नोट्स पढ़े थे, और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैम के ही नोट्स पढ़े थे, सर के नोट्स पढ़े थे। उनके अलावा मुझे और कुछ करने की जरूरत भी नहीं मतलब लक्ष्य बैच से आपका सारा खेल हो जाएगा, है ना? यस सर, बोर्ड भी हो जाएगा, नीट के आपका साथ साथ बोर्ड भी हो सकता है। बस आपको मेहनत करनी है और हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट। इंग्लिश तो बच्चों की, अरे सारे अंग्रेज है भाई, सारे हमें अंग्रेजी सिखाते हैं और क्या। अभी मैंने इन्हीं से पूछा था कि ओ जेनेसिस क्या है, ये कह रहे हैं हाँ जानते हैं हम। फिर मैंने O2 बोला, कह रहे हैं आप सही है। इंग्लिश के अच्छा ये बता, इतने टफ सर, अभी सर और मैं बच्चे से पीछे बात कर रहे थे, तो ऐसा पेपर था थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा, तो जब अटेम्प्ट करा था तुझे भी तो ऐसा फील हुआ होगा ना कि ये कैसा सा हो गया है, फिर कैसे सब कुछ मैनेज हो गया? जैसे जब मैं टेस्ट वगैरह देता था तो घर के इन्वायरमेंट में मतलब एक सेफ फीलिंग थी, कोई कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा नहीं थी, और मतलब अच्छे से हो रहा था। लेकिन वहाँ जब गए तो एक संग अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया। फिजिक्स बिल्कुल मतलब हो रही थी, लेकिन बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह। तो पहले तो बहुत पैनिक हुआ कि मतलब क्या हो पाएगा, 2 साल की मेहनत बर्बाद तो नहीं चले जाएगी। लेकिन उसमें बस यही है कि मैं सुबह मतलब कल, जैसे अगर कल पेपर है तो आज शाम को ही मैं सोच के गया था, कुछ भी हो जाए लास्ट तक एफर्ट मारना है, और मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, बस एफर्ट मारते रहना है। 3 घंटे अपना बेस्ट देना है, उसके बाद में जो भी होगा, रोना पीटना जो भी होगा उसके वो बाद बाद में देख लेंगे। और इसी चीज को ना मैं थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बताता हूं, क्योंकि ये सच में जो इसने लिखा है ना इसमें, और पेपर इसी तरीके का आया था, तो जिसकी ऐसी सोच थी, जो इसने ये एक दिन पहले से ये लिख के गया था, है ना। एक दिन पहले की कहानी क्या है इसकी, कि सुबह 7 बजे उठना है, फ्रेश एयर, डेली एक्टिविटी, ब्रेकफास्ट, टेम्पल, ड्रेसअप और मंजिल की ओर प्लस एक वाटर बॉटल। ये मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ। बहुत अच्छी बात है ये। अगर कुछ छूट गया है तो एक बार देख लेंगे, नहीं तो गाने सुनेंगे। देख रहे हो आप, मतलब किस तरीके से तैयारी है। 1 कप चाय पियेंगे, और कोई नेगेटिव थॉट नहीं होगा, फुल फोकस, कूल माइंड, कामनेस के साथ एवरी क्वेश्चन रीड करना है, और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब आप देख रहे हो, इसी टेम्परामेंट के साथ जो बच्चा पेपर देने गया था उसी के ही नंबर आए हैं, वही सिलेक्ट हो रहा है ना। और आगे देखो कि OMR फिलिंग हर एक सेक्शन के बाद करूंगा, ठीक। और इसलिए लिखा हुआ है कि आंसर को रीचेक भी करूंगा, ठीक, और पेशेंस के साथ करूंगा, नॉट इन हरी। ये सब मतलब बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। और एग्जाम के बाद कोई डिस्कशन नहीं होगा, डायरेक्ट बाइक पे बैठूंगा, गाने सुनूंगा और पार्टी करूंगा। देख रहे हो आप? तो ये बहुत बढ़िया चीज है। माइंडसेट, बच्चे का जो माइंडसेट है ना बेटा, तो ये एग्जाम से पहले ही ना आधी जंग जीत चुका था, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने अच्छे टेम्परामेंट के साथ में गया था, और इस बार का पेपर आपका ये सारे टेम्परामेंट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सब कुछ चेक कर रहा था अलॉन्ग विद योर नॉलेज। तो ये जो लिखा हुआ है, हमें पढ़ के इतना मोटिवेशन हुआ कि भाई सच में यही टेम्परामेंट का वही बच्चा होगा, उसी के ही नंबर 600 से ज्यादा आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आया करते थे तुम्हारे यूजुअली? सर मॉक टेस्ट में 700 भी आ जाते थे, और मतलब कम भी रहते थे। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें भी जैसे कोई क्या कहते हैं
होता नहीं है कि डिप्रेशन वाली फीलिंग, वैसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 11th में मेरे 620 630 इस तरह से थे। लेकिन फिर थोड़े और एफर्ट्स डाले तो जो 12th आया उसमें 650 660 के अराउंड पहुंच गए। फिर उसके आगे मतलब 660 70 80 90 और 700 उसी के अराउंड रहते थे। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि लो अब तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अभी पूरा एक ईयर बाकी है। सही बात है। और मतलब ऐसी स्टेज पे आप नहीं हो कि अब बस कुछ ही कुछ करना है, आप अभी बहुत अच्छे से भी करो तो भी बहुत समय। बहुत समय है आगे आपके लिए।